सुनिए, अल्लाह वालों को अल्लाह का सबसे बड़ा एहकाम, नमाज से कितनी मोहब्बत होती थी, वो कितनी लगाव और चाहत के साथ नमाज को पूरी पढ़ते थे और उस पर अमल भी करते थे। एक अल्लाह वालों के बारे में आता है, मोहम्मद बिन सिमआन रहमतुल्लाह अलैह, जो आलिम बुजुर्ग है और मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के और मोहम्मद बिन इमाम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी है। इनके बारे में किताबों में लिखा है 103 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। कितनी साल में? 103 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। उस वक्त तक 200 रकात नफल रोजाना पढ़ते थे। खुद फरमाते हैं 40 बरस तक, यानी 40 साल तक मेरी तकबीर ओला फौत नहीं, सिर्फ एक मर्तबा तकबीर ओला फौत हुई है। उसकी वजह बयान फरमाते हैं कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसकी मशगूली की वजह से मेरी तकबीर ओला फौत हो गई। कितनी बरस? 40 बरस तक। तकबीर उला का मतलब होता है जब इमाम साहब कहें अल्लाह अकबर, आप इमाम के पीछे जाकर नियत मान लें, उसे बोलते हैं तकबीर उला। आप भी अल्लाह अकबर कहते हुए नियत मान लें। आगे खुद फरमा रहे हैं कि एक मर्तबा मेरी जमात की नमाज निकल गई। काय की नमाज? जमात की नमाज निकल गई। इस जमात की नमाज का जो सवाब हदीस पाक के अंदर आता है कि एक नमाज जमात से पढ़ जाती है, अल्लाह पाक नमाज के पढ़ने पर 25 दर्जा नमाज सवाब ज्यादा था फरमाते हैं। इस वजह से आप फरमा रहे हैं मैंने उस नमाज को 25 मरतबा पढ़ी। कितनी मरतबा? 25 मरतबा उस सवाब को हासिल करने के लिए नमाज पढ़ी है, इसलिए कि मेरी नमाज की जमात के साथ छूट गई। अब आगे फरमा रहे हैं जब मैंने नमाज को पढ़ ली और जब मैं सोया तो ख्वाब में क्या देखता हूं, एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि आपने नमाज तो पढ़ ली 25 मरतबा, लेकिन मलाइका यानी फरिश्तों की आमीन का क्या होगा? इससे क्या मुराद है? जब इमाम साहब सूरे फातिहा पढ़ते हैं, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और आखिर में जो आमीन कहते हैं तो उनकी आमीन पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? ख्वाब दिखाया जा रहा है अल्लाह की तरफ से। क्या 25 मरतबा नमाज तो पढ़ना है? देखो नमाज की कितनी मोहब्बत है। ये होते हैं वो अल्लाह वाले, ये होते हैं अल्लाह से डरने वाले, वो अल्लाह के अहकाम पर चलने वाले। इतनी मोहब्बत नमाज से कि सिर्फ जमात से छूटी है नमाज। उस नमाज को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार मशक्कत करना, मेहनत करना है कि एक अल्लाह का अहम फरीज़ा मैं इमाम के पीछे नहीं पढ़ सका, इसकी वजह से नमाज को 25 मरतबा पढ़ी। तो अल्लाह ने इस मोहब्बत, इस मशक्कत और इस मेहनत की बुनियाद पर ख्वाब भी दिखा दिया कि इमाम साहब आपने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन फरिश्ते जो आमीन कहते हैं, मलाइका जो आमीन कहते हैं, उसका क्या होगा? और एक आप और हमें ना मालूम कि अल्लाह हमें माफ फरमा दे। कितने कितने दिनों की नमाज हमारी जिंदगी निकल जाती है और अल्लाह हमें माफ फरमा दे और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। फजर की नमाज में ऐसा लगता है जैसे कि पूरा शहर एक कब्रिस्तान बन गया है। क्या बन गया है? एक कब्रिस्तान बन गया है। क्यों बन गया है? कि कब्रिस्तान में मुर्दे सो रहे हैं और वो अपनी नींद पूरी कर रहा है। क्यों? वो कयामत का इंतजार कर रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती अपने घर के अंदर सो रहा है और ये क्या कर रहा है? अपने घर में सोकर अपनी नींद पूरी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? घर में रहकर नींद पूरी कर रहा है। जबकि क्या होना था? जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज लगती और ये अपने बिस्तर को छोड़ता और अपने घर में वुजू करता और मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ता। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। इसलिए हम सबको इस गफलत की जिंदगी से निकलकर फिक्र वाली जिंदगी में आना है, यानी हमें वापस आखिरत की तरफ जाना है। इसकी तैयारी कर दिया अल्लाह ने हमें दुनिया में मौका दिया है। करेंगे इंशाअल्लाह तैयारी, नमाज की फिक्र करेंगे
आज से इरादा कर लो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजें तकबीर बिल्लाह के साथ पढ़ेंगे और फजर की नमाजें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।